welcome back to my YouTube channel Only Info Plays. I hope you all are doing well. तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई GCMS नोट्स। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि GCMS नोट्स हम किस पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं, कौन इसको अप्लाई कर सकता है एंड क्या इसका प्रोसेस रहता है एंड क्या इसकी फ़ीस रहती है। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहें एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने गूगल पे जाके ATIP टाइप कर लेना है, और जिनको नहीं पता तो GCMS नोट्स को हम केप्स नोट्स भी बोलते हैं एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी भी बोलते हैं। और मोस्टली जब हम गूगल करेंगे तो वी विल टाइप ATIP। दैट्स द करेक्ट टर्म दैट वी यूज़ टू अप्लाई फॉर द GCMS नोट्स। सो वी विल क्लिक ऑन दिस। तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, दैट इज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी ऑनलाइन रिक्वेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले नीचे आके नेक्स्ट एंड देन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंटिन्यू। ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है, आप घर पे बैठ के ही कर सकते हैं। ओके, so these are the steps that you have to follow all through this process. First is requester information. Requester is the one who is requesting information on the behalf of the person. It could be you, it could be your sister, mother, father, friend, or anyone who is living inside Canada, not outside Canada. So ये बड़ी ही ध्यान में बात रखनी है कि केप्स नोट GCMS नोट्स वही अप्लाई कर सकता है जो बंदा इनसाइड कनाडा में है, जिसका एड्रेस इनसाइड कनाडा में है। सो रिक्वेस्टर शुड ऑलवेज बी इनसाइड कनाडा। यस, एक क्वेश्चन और होता है क्लाइंट्स का। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने अपने ही GCMS नोट्स अप्लाई करने होते हैं, तो समटाइम्स वो पहले कनाडा आता है, उसके बाद वो इंडिया जाता है फॉर सम वोकेशन एंड वहाँ पे उसको GCMS नोट्स अप्लाई करने हैं। एट दैट टाइम दे आस्क अ क्वेश्चन कि अब हम इस टाइम पे तो कनाडा में नहीं हैं, वी आर आउटसाइड कनाडा, तो क्या अब हम GCMS नोट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस, बिकॉज आपके पास कनाडा का एड्रेस है, आपके पास तो आपने कनाडा विज़िट किया है, आफ्टर वेकेशन आप फिर से इनसाइड कनाडा में ही होंगे, तो येस यू कैन अप्लाई ऑल्दो यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड कनाडा फॉर सम टाइम। तो during in that situations you can also apply GCMS notes on your behalf or for your friend or for family. तो second है act and record selection. We will see with the process कि इसमें क्या आता है। Then if we have to attach any documents like आप कौन से परमिट पे हैं, आप स्टडी परमिट पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, या फिर आप सिटीज़न हैं कनाडा में, वी कैन अटैच दोज डॉक्यूमेंट्स। और आई विल लेट यू नो अगर इसके साथ कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत है या नहीं, एंड देन वी विल रिव्यू एंड सबमिट द फॉर्म। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बेसिकली इसमें कोई फॉर्म नहीं है जो हमने फिल करना है। दीज आर द ओनली कॉलम्स इन विच वी विल गिव आवर आंसर्स एंड इसको ही हमने डायरेक्ट सबमिट कर देना। सो सबसे पहले वी हैव टू चूज़ द डिपार्टमेंट, डेफिनेटली इन विच डिपार्टमेंट इट फॉल्स। इट इज़ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सो वी विल चूज़ IRCC and then we will agree with the terms and conditions. Now here is the point where we have to add on the requested information. So in this we will choose कि हाँ आप क्या हैं, मतलब आप सिटीज़न हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, कॉर्पोरेशन प्रेजेंट इन कनाडा, फॉरेन नेशनल प्रेजेंट इन कनाडा, फॉरेन नेशनल आउटसाइड ऑफ कनाडा। सो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा भी है, टू बी एलिजिबल टू मेक अ रिक्वेस्ट अंडर द ATIP you must be a Canadian citizen, a permanent resident of Canada, or an individual or corporation currently present in Canada. Foreign nationals outside of Canada are eligible to make a request under the Privacy Act only. Please select the category that best describes you. So अगर तो कोई PR है तो वो this they will select this. अगर
कोई स्टूडेंट है या फिर वर्क परमिट पे है तो वी विल चूज फॉरेन नेशनल प्रेजेंट इन कनाडा। नेक्स्ट, उस रिक्वेस्टर को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, तो मेक इट सिंपल, हम ऐसे करते हैं कि सपोज मैंने अपने पेरेंट्स के रिफ्यूज़ल के GCMS नोट्स अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालूँगी। सपोज मैं यहाँ पे वर्क परमिट पे हूँ, तो आई हैव चोज़न फॉरेन नेशनल प्रेजेंट इन कनाडा। अब यहाँ पे मैं अपना सरनेम डालूँगी, सपोज ABC, given name XYZ, street number 11, street name XYAB, city Brampton, province Ontario, country Canada, L6P 1 or 3, and then your phone number 226 710. Don't try this number, this is not my number, I'm just putting random numbers. Then is email, putting anything. Then we have to re-enter our email. Guys, I'm again saying कि ये मेरा ओरिजिनल ईमेल्स या फिर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, सो डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल आंसर यू देयर। ये रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन बिहाफ, तो अब यहाँ पे आई विल चूज़ नो, बिकॉज हमने एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के रिफ्यूज़ल के नोट्स अप्लाई कर रही हूँ, तो इन दैट केस आई विल चूज़ नो। लेकिन अगर आप अपनी किसी चीज़ के लिए, आप अपनी रिफ्यूज़ल के लिए या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, इन दैट केस यू विल चूज़ येस। आर यू रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अ डिजीज्ड इंडिविजुअल? नो। मोस्टली इसका आंसर नो ही रहेगा। इफ़ इट अप्लाइज यू कैन चूज़ येस एज वेल। Select the category that best describes to you, so it will be member of the public. So how would you prefer to receive the requested records? It will be email. Then we will do continue. Now act and record selection, so we will choose one of them. Here we are gonna choose Access to Information Act because we are residing inside Canada. What type of records do you wish to request? So it will be related to the immigration and citizenship records. Now here we have to enter the information for the person we are requesting information. For example, I'm requesting information for my parents. Suppose my mother applied for the visitor visa and her file got rejected. I want to know the reason of her rejection, so I'm applying on her behalf. Now I will put all the information of my mother in these columns. If you are applying for the notes for yourself, then you will put the same information in these columns as you put for the requester. तो यहाँ पे आप अपनी ही information फिर से fill करोगे। So surname suppose ABC, given name XYZ, date of birth anything 0101 1990, and अगर आपने application अप्लाई की है, you might be having the UCI number, so you will fill that number here. It could be
What type of bracket would you like to request? So it will be related to the temporary residence. What specific information are you looking for? So we will choose first option, that is status update of file, reasons for refusal, officer's electronic notes. So in this we are choosing reasons for refusal. So we will choose this option. Also, some clients also wants to know what documents have been attached to her file while the agent has applied for their visa. If a person wants to know about that thing, in that case we will choose the application, supporting documents and correspondences sent to and from IRCC. तो इस केस में we will choose the second option. लेकिन अभी हमने reasons for refusal apply करना है, तो we will choose for this option. So next is file number. In this, whenever we apply any application, we get the application number. So we will choose that. If I have applied for the visitor visa, it will start with the V. 2, 3, 4, 5, 1, 6. In this space, you can explain your query. Whatever it will be, कि आप क्यों apply कर रहे हो. Suppose my mother's visa got refused, so I will explain related to that I am her daughter and I'm requesting an information on her behalf. So you can use this space for your query as well. Next. So next is attach documents. Now let's see what documents do we need. First is consent. This is the most important document that we need. Without this, IRCC will refuse your request and they will ask you to submit it once again. तो consent is the most important document. उसके अलावा other documents are optional. कि आप अपना वर्क परमिट, स्टडी परमिट या PR कार्ड कुछ भी लगाना चाहते हो तो you can attach those as well. But consent is the required document. तो consent form चाहिए किस लिए and क्या है उसमें, let's see. So this is the consent form. Consent for an access to information and personal information request. तो ये सॉर्ट ऑफ है कि आपने एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है आपके बिहाफ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. सपोज जैसे वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि मैंने अपनी मदर का रिफ्यूज़ल का रीज़न पता करना है, तो मेरी मदर ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लिया कि मेरी मदर IRCC को ऑथराइज़ कर रही है कि वो उनके बिहाफ पे उनकी बेटी को इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर सकते हैं. तो इस फॉर्म में सबसे पहले डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. सपोज यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरा फैमिली नेम, मेरा एड्रेस जो इनसाइड कनाडा का है, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, पोस्टल कोड, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर. नेक्स्ट कॉलम इज़ एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन. अब जिसकी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव टू अप्लाई फॉर माय मदर्स GCMS नोट्स. तो यहाँ पे मेरे मॉम का फैमिली नेम, गिवन नेम, हर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑन विच डेट यू आर अप्लाइंग, एंड देन इसको प्रिंट करके उन्होंने ब्लू पेन से यहाँ पे सिग्नेचर देने हैं अपने. देन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द IRCC. अगर आपके पास मोर देन वन एप्लीकेंट है, सपोज आपकी मम्मा के साथ आपके पापा का भी रिफ्यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आप सेकंड में आप उनको डाल सकते हो रिलेटेड इंडिविजुअल्स इन्फॉर्मेशन. सपोज उनके साथ आपने अपने ब्रदर सिस्टर का भी अप्लाई किया था, तो ऐड देम इन दीज कॉलम्स. तो ये तो था एक सिंपल सा कंसेंट फॉर्म जो कि मस्ट रिक्वायर्ड फॉर्म है जो आपको ऐड करना ही करना है. तो पहले कॉलम में वो रिक्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेकंड में जिसके बिहाफ पे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं. अगर यहाँ पे भी आप अपनी ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू विल पुट योर सेल्फ. तो अपना ही नेम, अपना ही डेट ऑफ बर्थ, और फिर आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स ऐड करोगे. इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके स्कैन करके सेव करके इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है. वंस यू अपलोड इट, and then if you want to add any other additional document, you will load that document in this column. Then you will press continue.
कंटिन्यू करने के बाद ये आपको पेमेंट के पेज के ऊपर ले जाएगा। पहले रिव्यू करवाएगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। आफ्टर दैट देयर विल बी एन ऑप्शन वेयर यू हैव टू पे $5। यस, इट कॉस्ट $5। तो आपने फिर पेमेंट करनी है, पेमेंट करके उसको सबमिट कर देना है एंड योर रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड। एंड इसका प्रोसेसिंग टाइम मोस्टली रहता है 15 डेज़ टू 30 डेज़। विद इन अ मंथ वो आपको रिप्लाई दे देते हैं इन द ईमेल दैट यू हैव प्रोवाइडेड। जो भी आप ईमेल प्रोवाइड करोगे इस फॉर्म के अंदर, उसी पे ही आपको उनके जो GCMS नोट्स हैं या केप्स नोट्स हैं वो एक PDF फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल व्हाट वाज द रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ द फाइल। तो ये तो था एक सिंपल सा वीडियो ऑन द GCMS नोट्स। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन सम क्लाइंट्स डू हैव अ डाउट कि हम ये कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल आंसर यू बैक। एंड जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ अभी इन फ्यूचर बहुत सी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।